उन्होंने ये कहा कि जिसकी जैसी औकात है वही रखो, किसी को अपनी औकात में ही रखो, मतलब योग्यता से ज्यादा मत दो। जैसे एक क्लास के बच्चे को आप 10वीं में डाल दो, क्या आपको लगता है वो कभी पढ़ पाएगा? हा? नहीं, कभी नहीं पढ़ पाएगा, उतना उसका स्तर ही नहीं है। ठीक है। उनका कहने का मतलब है जिसकी जैसी औकात है, जिसकी जैसी क्षमता है, अगर आप वहीं से रह के काम करवाओगे तो उनका ग्रोथ होगा। बराबर। और अगर आपने उनको सीधा उठा दिया तो उनका पतन हो जाएगा। एक लड़का 1 से लेके और एक क्लास करके पढ़े, और एक लड़के को 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ रहा था, आपने सीधा 7वीं 8वीं में डाल दिया। आपको लगता है वो लड़का कभी पढ़ पाएगा? मतलब आप कभी नहीं पढ़ पाएगा, स्टेप टू स्टेप ही चलेगा, वो आवारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी औकात में रखना, उसकी क्षमता में रखना, जितनी उसकी योग्यता है उतना देना, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। और ये मैं खुद देख रहा हूँ। क्या? अच्छा। हाँ, ये मैं अपने काम में खुद देख रहा हूँ कि लोग जब मुझसे मिले तो मैंने उन्हें मौका दिया। ठीक है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? ठीक है, पूरी तरह समाज के लिए। मेरे आसपास वाले लोग, ठीक है, जानते हैं, और जो चले भी गए विरोध करके, वो भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो ये कहेंगे ये व्यक्ति समाज के लिए ही जीता है। ठीक है, मेरा जीवन ही वैसा है क्योंकि प्रत्यक्ष है सब। तो मैंने भी ऐसा किया। क्या? मैंने भी ऐसा किया, लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? गिर गया वो, और वो गिरता ही जा रहा है। मैंने भी ऐसा किया कि अगर मुझे कोई मिला तो मैंने उसे क्या किया, उठाना चाहा कि यार ठीक है, अगर मिल ही गया है तो अब मैं तो उठाऊंगा, अपनी क्षमता से उठा के रखूंगा, लेकिन उस लायक ही वो नहीं था। अगर वो धीरे धीरे आता तो उस लायक कभी बन जाता। सही। तो हमारे पूर्वज ने इसीलिए कहा है कि भैया जहां से कोई है वहां उस औकात में उसको रख के उसकी सहायता करो। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा। अच्छा। आज मैं आपको बताऊं, मैं आज इस समाज के लिए, मतलब मैं 16-17 साल से, जब से समझने लायक हुआ, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, 2010 से पूरी तरह कर रहा हूँ। मेरा जितना भी कुछ होता है समाज के लिए। तो मुझसे बहुत लोग मिले। क्या? बहुत लोग मिले, आए और गए और छूटे, क्योंकि मैं काम करते करते मेरा स्तर बढ़ रहा है तो वो छूट जाते हैं। सही। वो अपना स्तर नहीं बढ़ा पाते, वो हमारे काम में मिलावट करना चाहते हैं, और मुझे मिलावट एकदम पसंद नहीं है। कोई मेरे साथ रहता है, कुछ दिन ज्यादा दिन रहा तो वो क्या सोचता है, मेरे कहने से करे। ठीक है, और मैं किसी के कहने से नहीं करता। एकदम सही। ठीक है, जैसे मान लो हेमंत, चलिए मैं बोल रहा हूँ, हेमंत ने बहुत प्रयास किया, आपका वीडियो वायरल कर दूंगा, टाइटल ये दे दूंगा, टैग मेला नहीं, जैसा है वैसा दो, जैसा है वैसा दो। ये बात आपके सामने भी हुई। सही सही। मतलब अगर मैं उसके कहने से करता तो वो मुझे भी भ्रष्ट कर देता। एकदम सही। क्योंकि उसका नशा एक ही था, वायरल करना। ठीक है, उसका नशा था वायरल करना, क्योंकि जितना भी वो आएगा कम आएगा तो कम पैसा आएगा। तो मैं बोला ले लो, नहीं हम इससे तो नहीं लेंगे, जब ज्यादा आएगा तब लेंगे। तो अब समझ में आ रहा है उसकी ज्यादा की ख्वाहिश। क्योंकि वो मुझसे बोलता था कि हाँ ज्यादा आएगा तब लूंगा, मतलब उसकी लाखों करोड़ों की ख्वाहिश थी। लेकिन मैं कभी भी किसी को भी, ठीक है, आज उसने चैनल से वीडियो भी डिलीट कर दिए, चाहे प्राइवेट कर दिया आज, क्योंकि मुझे कब पता चला, जब एक किसी लड़के ने मैसेज किया लिंक के साथ कि गुरुजी ये वीडियो नहीं देख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं किसी को बोल दिया कॉपीराइट नहीं देना है, तो मैंने कहा ये ज्ञान है, कोई भी फैलाए, अगर कोई कुछ कमा भी ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जनता से काम तो कर रहा है, कहीं कहीं सुन तो रहा है, उसका स्तर तो बढ़ेगा। ठीक है, अगर कुछ कमा भी ले रहा है तो अच्छी बात है, काम तो बढ़िया कर रहा है। तो मैं बोला मेरे चैनल से कभी कॉपीराइट नहीं जाएगा, आप लोग खूब वीडियो बनाओ। तो वो लड़का क्या करता है, क्लिप काट वीडियो बनाता है। तो उसने मुझे मैसेज किया इस पे, तो मैं पढ़ा तो बोला गुरुजी ये वीडियो मिल नहीं रहा। जब मैं उसको लिंक को खोला तो वो वीडियो ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, वो वीडियो ही नहीं। अब आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान का एक भी वीडियो नहीं, एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो आदमी ने क्यों किया, कोई ऐसा रीजन ही नहीं है।
कोई ऐसा हमारे तरफ से रीजन ही नहीं है। और वीडियो तो मेरे थे, तुम्हें जाना था छोड़ के चले जाते, तुम्हारा तो वीडियो है ही नहीं है। तुम तो एकदम गिरने वाला काम किए। वीडियो तो मेरे थे ना। तुम अगर ईमानदार व्यक्ति होते तो सीधा चैनल देके चले जाते। आज उस वीडियो से मुझे तो लाभ हो नहीं रहा है, ठीक है, समाज को किसी न किसी व्यक्ति को तो लाभ हो रहा है। अगर उस बच्चे ने लिखा तो कहीं न कहीं वो देख रहा है ना। एकदम सही। तो समाज का कहीं न कहीं तुम कितने लोगों का नुकसान कर रहे हो, इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। ये मत समझना, क्योंकि ये समाज का आप नुकसान कर रहे हो। कितने लोग वो वीडियो देख के उनका जीवन बदलता। लेकिन तुमने क्या किया, वीडियो को या डिलीट किया या प्राइवेट किया, ठीक है, कुछ भी किया, वीडियो चैनल पे नहीं दिख रहे हैं। अब लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका परिणाम तो उससे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई रीजन ही नहीं दे सकता वो कोई रीजन ही नहीं दे सकता। एक भी आदमी मेरे सामने कभी आके मुझे गलत सिद्ध नहीं कर सकता, उसकी औकात ही नहीं है। क्यों? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं लाइव में चिल्लाता हूँ। आपको एक बात बता दूं, कोई आता है कुछ करता है सहयोग, तब भी मैं बताता हूँ। वो भागता है कुछ करके, तब भी बताता हूँ। सही है, सब कुछ लाइव है। किस लिए बताता हूँ, बता दूं, पब्लिक चाहे मेरे साथ रहे चाहे ना रहे, मैं अपने साथ रहूंगा। क्या बात। और मुझे अपने आप को जवाब देना है। एक भी व्यक्ति आके मेरे सामने कह नहीं सकता कि मैंने उसके साथ गलत किया है। इतनी औकात ही नहीं उसकी, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। कहीं न कहीं वो मिलावट करना चाह रहा था, मैंने मना किया, वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हिम्मत ने कई बार बोला बैनर को ऐसे लगाओ, टेक को ऐसे लगाओ, लेकिन हमने कहा कभी नहीं। ये बात मैंने आपके सामने भी कहा। सही कहा। ये मेरा वीडियो है, मैं पब्लिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। बैनर कुछ और, अंदर कुछ और, सिर्फ आकर्षित करने के लिए, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने तो शुरुआत में उससे इतना भी कह दिया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस उसमें एड ना आए। ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं चाहिए चैनल से पैसे, लेकिन वीडियो देखने में एड ना आए। बोला ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैंने उससे खुद कही थी। तो उसको ज्यादा का वो था कि बहुत ज्यादा चैनल से मिलेगा तब मैं लूंगा, 9-10 हजार 20 हजार नहीं। अब ये पता चल गया। और कहीं न कहीं उसका एक ही नशा था, वीडियो वायरल हो। वीडियो वायरल किस लिए हो? पैसे के लिए वायरल हो। अरे वीडियो तो वायरल हो ही रहे थे, लोग देख ही रहे थे, लाभ ले ही रहे थे। तूने क्या किया? और मैं बोल देता हूँ, आपको एक बात बता दूं, वो कोई अगर सहयोग करता है तब भी बोलता हूँ, और कोई गलत करता है तब भी बोलता हूँ। अगर मैंने कुछ किया है तो बोल। सही। मैं समाज के लिए काम करता हूँ, समाज को क्यों नहीं बताऊं? एकदम सही। सही। भले मैं अकेला रह जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम सही। लेकिन मैं गिर के काम नहीं करूंगा, मैं अपने काम में मिलावट नहीं करूंगा, चाहे मुझे अकेला रह जाना पड़े, चाहे चैनल चले चाहे ना चले। डिलीट कर दोगे, क्या करोगे? मैं और वीडियो बना दूंगा। क्या बात। क्या करोगे तुम डिलीट करके? मैं तो 2 चैनल चला ही रहा हूँ। हाँ। एक सेवा का उसके पास है, वो चैनल मैंने ही खोला था, उस पे उसका मेहनत ही नहीं है, वो भी मैंने उससे नहीं मांगा। चल तो जब तू देगा देगा, वो भी डिलीट कर देगा, मेरा क्या करेगा? मैं जिंदा हूं ना, अनेक वीडियो बना दूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे वीडियो डिलीट करने से क्या हो जाएगा? तुमने तो अपनी औकात दिखा दी। बस बस बस। तेरी औकात इतनी ही है। और तू लाइव सुन ले, तुझे लाइव बोल रहा हूं मैं। तेरी औकात इतनी ही है कि तू वीडियो ही डिलीट कर सकता है, लेकिन इसका तुझे परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि उससे समाज को फायदा हो रहा था। तेरी औकात होती तो मुझे नुकसान पहुंचाता। मेरे सामने औकात है तो आके खड़े होके बात कर, नजर में नजर मिला ले। तू जहां भी वो सुन रहा है सुन ले। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई आए चाहे ना आए। एकदम सही। मुझे पता है, मैं अगर ये प्राण जाएगा तो ईमानदारी में जाएगा और सत्कर्म में जाएगा, बस। और इस काम में कभी मिलावट नहीं करूंगा, और समाज से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं समाज के लिए जीता हूँ और समाज के लिए ही जीऊंगा। वाह। मैं अपने आप से यही कहता हूँ, मेरा आखिरी समय सेवा करते हुए जाए। वाह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं रहूंगा। क्या बात है।
और मैं बहुत हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अकेला पूरे विश्व के लिए काम कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। वाह, और यहाँ जितना भी किया हूँ अकेले किया हूँ। गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सही। ये जितना भी बनाने से लेके ये जितना भी है मैंने किया है। एकदम सही। जमीन लेने में आज चलो उसके नाम से जमीन ले लिया, क्या कर लेगा? जमीन लेने में मैं कितना कर्जा लिया हूँ। गोयल जी यहीं बैठे हैं, 5 ये दिए, 15 में किसी से लिया कर्ज लेके। कितना कर्ज लेके किससे? एक बार 15 लिया, उसका 15 भरने के लिए फिर मैंने 15 लिया। वो क्या जाने, उसकी औकात है। आज तक भटक रहा है, कुछ कर पाया जिंदगी में? कर्म रहा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही घूमता रह जाएगा, सड़ जाएगा। कितना समाज को, मुझे सबसे तकलीफ हुआ जब उसने वीडियो ऐसा किया। कोई भी आके एक व्यक्ति, मैं लाइव बोलता हूं, गांव से लेके, सुनिए, गांव से लेके, रिश्तेदार से लेके, परिवार से लेके, सब देखते हैं। मैं लाइव चिल्लाता हूं ईमानदारी को लेके। कोई आ जाए मेरे सामने, क्या बात है। मैंने ऐसा जिया है कि कोई मुझ पे अंगुली नहीं उठा सकता। और मैं लाइव चिल्लाता हूं, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई मुझे अगर इस काम में सहयोग किया तब मैंने बोला, उसने धोखा दिया तब भी बोला, क्योंकि वो मेरे काम में मिलावट करना चाहता था। मैं ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाया, मुझसे नहीं होगा। और रही बात औकात में रहना ही चाहिए, तुम्हारा जैसी है, तुम्हारा स्तर है, उसमें रहो ना भाई। हमने तुम्हें सहयोग दिया सेवा करने का, तुम्हारे स्तर को बढ़ाने के लिए। तुम्हारे जैसे तो कितने मेरे पास आते हैं। मैं समाज के लिए काम करता हूं, मैं समाज को खुल के बताता हूं। एक भी व्यक्ति आके मेरी जिंदगी में नहीं बोल सकता, मैं लाइव बोल रहा हूं, कि मैंने कभी गलत किया है। सिद्ध नहीं कर सकता। अरे आज इतने थे, अपने हाथों से खाना खिलाया हूं, क्या वो बात करेंगे मेरे सामने? तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा, तेरी माँ ने भी मतलब से खिलाया होगा। उसकी माँ जरा सा बोली, मैं उसे उज्जैन दर्शन कराया, लाइव में बोली है, जाके उज्जैन में जैसे मेरी माँ को दर्शन कराते हैं वैसे कराया। ये बात उसने भी स्वीकार की है। मुझे तकलीफ तब हुई जब वीडियो प्राइवेट किया, वीडियो डिलीट किया, कुछ भी किया। क्योंकि जब मेरे काम को कोई कुछ करता है ना तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मुझे कर दो ना यार, दुश्मनी मुझसे है ना, मेरे ऊपर कुछ कर। और वीडियो मेरे थे, मैंने देखो, मैंने आपके सामने कहा था ना, एक बार उसे जाके बोला था कि चैनल अगर लाइव में बोला हुआ वो बात, हाँ लाइव में भी बताया था कि चैनल अगर आपको चलाना है तो ठीक है, और आपकी मर्जी। मैंने बोला था चलाओ, अब मैं बोला हूं आपको चलाना है चलाओ, नहीं मत चलाओ, आप दे देना। तो उसका काम था चैनल को दे देना। चैनल मेरा था, वीडियो मेरे थे, मुझे लोग सुनते हैं। एकदम सही। तुम्हारी क्या औकात है? एक भी आदमी तुम्हें खड़ा करेगा? एकदम सही। जाके जा, मेरा नाम हटा दे, जा तू। एक आदमी तुझे खड़ा नहीं करेगा। आप ही बताओ, आप खड़ा करोगे क्या? औकात है उसकी? औकात क्या है उसकी? फिर ये प्रोफेसर जी खड़ा करती। वो दांत बनवाने गए तो इसको देख के तकलीफ हो गई कि गाड़ी में 2 लोग रहेंगे, 3 लोग नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगी। प्रोफेसर जी के सामने उसकी औकात है, पीएचडी है। बिल्कुल। तुम्हारी औकात है प्रोफेसर के सामने खड़ा होने की? उसके जैसे तो सैंडल साफ करते हैं। जरा सोचिए, वो मेरे वजह से वो नहीं बोली। एकदम सही। क्योंकि मैं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, उनको पता तो चल ही रहा था जिस टाइम पे वो कह रहे, जो भी कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैं बिना समाज को बताए मैं बेचैन रहता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, आप समाज के लिए काम कर रहे, समाज आपके लिए एक परिवार समाज है। को पता होना चाहिए, परिवार है, आपको पता हो। समाज को ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई आया तो क्या किया वो भी मैं बता देता हूँ। अगर गया तो क्या किया वो भी मैं बता देता हूँ। एकदम सही। क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। और जब मेरे काम में कोई भी मिलावट करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखियो, आज तक जितने भी चैनल चले हैं उसमें जैसा बैनर पे है
नाम है, टाइटल है, वैसा ही वीडियो है। एकदम। ये मेरी देन है। ये लोग बहुत मिलाना चाहे, म्यूजिक तक मिला दिया था, हाँ हाँ। वीडियो में म्यूजिक तक मिला दिया था, तो मैंने मना किया, डाटा, तो वीडियो डिलीट करवाया। बस वायरल के चक्कर में। ज्यादा पैसा चाहिए, कम पैसा नहीं चाहिए। मैं तो आपके सामने ये भी कहा था, चैनल का जितना पैसा आए दोनों का तू रख। बहुत बार आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञानकारक सेवा का, लेकिन बहुत ज्यादा आएगा तब लूंगा। हाँ बोलो। लेकिन जब कई सालों में वायरल नहीं हुआ तो उसकी वो औकात दी उसको, दिखा दिया अपनी औकात। मुझे तकलीफ बहुत होती है जब मेरे काम को कोई नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। वो वीडियो कितने लोग सुन रहे थे, कितने लोगों के जीवन बदल रहा था। आप बताओ, उस दिन अमेरिका से उस महिला का आपके ये कुटिया वाले नंबर पे व्हाट्सएप आया, उसने कहा एक शब्द ने मेरी लाइफ बदल दी। योगी जी को धन्यवाद कहना। वो सुन रही होगी तो कमेंट भी लाइव में ही कर देना। वो सिर्फ एक शब्द, अगर सामने नहीं तो आड़े भी नहीं। वो आश्रम का झगड़ा हो रहा था, उन्होंने कहा कि तू सामने बच जाकर आड़े कर लेना। मैं बोला जब सामने नहीं तो आड़े क्यों भाई? समाज से छिप के क्यों काम करना? जब समाज के लिए हम काम करते हैं तो समाज को पूरा पता होना चाहिए। काम के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है, मेरी व्यक्तिगत जीवन अलग है, लेकिन काम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एकदम सही। तो इसीलिए कोई व्यक्ति आता है, सहयोग करता है, तो मैं उसका नाम लेता हूँ, और जैसा करके जाता है तो ऐसा भी मैं लेता हूँ। समाज को पता होना चाहिए। वो आके खड़ा कर दे। जितने लोग गए आए, यहीं खड़ा होके बता दे कि मैंने कुछ भी उनके साथ गलत किया है। वो कोई भी गया तो बस मिलावट के चक्कर में ही गया, और मैं मिलावट करने नहीं दिया हूँ। और रही बात तुम्हारा हमारा दायरा है, हमारा काम बढ़ेगा, मेरा स्तर बढ़ेगा, तो तुम धीरे धीरे तुम अपनी क्षमता में रहो ना। हम थोड़े तुमको लेके घूमेंगे। सही। हम तो अपने काम से आपको बात करते हैं। जब मेरा आपसे काम नहीं रहेगा क्यों बात करूंगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिस लेवल का जो बंदा हो उससे वैसी ही तो बात की जाएगी ना। फिर तो मतलब आपका भी योगी जी ये अनुभव है कि आदमी को अपनी औकात में ही रखना चाहिए। हाँ सही है। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है। ये पूर्वजों ने बोला, कुछ समझ के बोला है, और अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो जरूर बाद में पछताएगा। बहुत। और इसलिए रखो क्योंकि वहीं से उठ सकते हैं। बात ये एकदम, इसमें गहराई ये है कि उस व्यक्ति की क्षमता जितनी है वहीं से उठ सकता है। अगर आप किसी 6 क्लास वाले को 12 में बैठा दो, कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसे एक क्लास ढकाओ, इसलिए उन्होंने बोला है। हम समझ नहीं पाए। सही। आप समझ नहीं पाए, लेकिन अब आप भी समझ गए और मैं भी समझ गया। सही, बिल्कुल सही। और लोग भी समझ गए। इसलिए कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि सब दुनिया मतलबी हो गई। मतलबी ना हुए, ये मतलबी होना नहीं हुआ। जिसकी जैसी क्षमता है उसको। मैं तो एक ही बात करता हूँ, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, साधक आते हैं, मैं उनको आईना दिखाता हूँ, और जिसका जैसा प्रश्न रहता है उसी लेवल पे जवाब देता हूँ। बराबर है, एकदम सही। क्योंकि वही वो प्रश्न के उत्तर को समझेगा। वही प्रश्न कोई हाई लेवल वाला कर दे तो मैं उसे अलग तरीके से जवाब देता हूँ। एकदम सही। क्योंकि ये प्रश्न कहीं से उठाया है, वो खुद प्रश्न पूछ रहा है। क्या सही। 2 बातें होती है। एक, आपने प्रश्न कहीं से उठा लिया तो उसका उत्तर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आपके अंदर से प्रश्न है तो उसका उत्तर आपके समझ में आएगा। तो प्रश्न आप समझे कि नहीं, प्रश्न हमें सारे बाहर से ही मिलते हैं जीने में। क्या जैसे जैसे मैं काम करता हूं तो वैसे वैसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो प्रश्न मुझे समझ में आए कि नहीं, बात ये समझ में आना भी चाहिए। 6 साल का बेटा तो बच्चे कह सकते हैं माँ मेरी शादी कराओ, लेकिन शादी का कोई अगर शादी का उत्तर उन्हें दे दो तो क्या वो समझ पाएंगे? अब उनकी क्षमता बढ़ने दो। और 20 साल का लड़का बोल दे माँ मेरी शादी कराओ, तब कहना पड़ेगा बेटा देख रही हूँ, नहीं, और वो समझ जाएगा। नहीं सही बात ये है, उसकी क्षमता बढ़ गई, इसकी नहीं बढ़ी।
इसकी क्षमता बढ़ेगी ये भी समझेगा। तो क्षमता बढ़ने दो, इसे खिलौना दे दो, क्या सही है। हाँ, इसे गुड्डा गुड्डी दे दो कि बेटा ले दोनों की शादी तू पहले करा, एकदम फिर तू धीरे धीरे गुड्डा गुड्डी खेलते खेलते खुद ही फेंक बड़ा होगा, तब तू समझ जाएगा शादी क्या होती है। सही सही, समझ रहे हो? एकदम सही। अब आप खुद इस पे चिंतन करिए कि आखिर उसको वीडियोस किसको लाभ था? समाज को ही लाभ था। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा उसे लाखों तो आ नहीं रहे थे, 9-10 हजार क्या कुछ महीने आ जाता था, 2 महीने में 20 के अंदर, तो उससे कुछ ज्यादा तो हो नहीं पाता था। ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा तो कुछ काम हो ही रहा था। मैं तो कहता था भाई तू ही रह। तो क्या मिला अच्छा तुम्हें? क्या मिला? मैं तो हजारों लाखों वीडियो बना दूंगा यार, मैं तो इतना खुद मेहनती हूँ, मैं हूं ना, ज्ञान मुझसे है। बिल्कुल सही, ज्ञान तो मुझसे है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई मेरे काम में सहयोग करता है तब मैं तो वो भी मैं समाज को बता देता हूं, और जब वो जैसा व्यवहार करके जाता है तो भी समाज को बता देता हूं। बताना बड़ा जरूरी है, बताना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे नाम से जुड़ के कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। एकदम सही, क्या इसलिए बताना जरूरी है। और जब उसने किया वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि उसने किया। बात ये सही है। तो मैं बस अपने काम में मिलावट नहीं कर सकता, चाहे मुझे अकेले रहना पड़े, मैं रह लूंगा। ठीक है, इसलिए कि जवाब मुझसे मांगा जाएगा, काम मेरे द्वारा हो रहा है, इसका जवाब पूरी तरह मुझसे मांगा जाएगा। अगर एक कोई कंपनी चलाता है तो उस कंपनी में कुछ भी होता है उसका जवाब मालिक से मांगा जाता है, कंपनी के प्रोपराइटर से, मालिक से, ना कि हेल्परों से। क्या बराबर? हेल्परों को भी कहीं न कहीं पगार तो मिलता ही रहता है, लाभ सबको मिलता है, लेकिन कंपनी में कुछ भी हुआ तो उसका हिसाब किताब मालिक को भरना पड़ेगा। हाँ बराबर है, जवाब मालिक को देना पड़ेगा। कंपनी उसकी है तो ये काम मेरा है, जवाब मुझे देना पड़ेगा। बिल्कुल। वो क्या वीडियो में टैग लगा के वायरल करते हैं, तो मतलब जिस पे वीडियो नहीं बनी वो टैग लगाओ। हमने कहा जिस पे वीडियो बनी है वो टैग लगाओ। क्या वो टैग लगाओ भाई, झूठा टैग क्यों लगाओगे? फिर भी उसने कभी न कभी लगाया, मुझे बाद में बताया। अपनी चालबाजी वो करता रहता था। हाँ, हमने कहा करके देख ले, नहीं होगा। क्या ये परमात्मा का कार्य है, तो कुछ भी करके देख ले, नहीं होगा। तो सबको अपने कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। तूने किया तू भोगेगा, मैंने किया मैं भोगूंगा। मुझे तो बस इतनी बात पता है कि जैसा करेगा, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहो, परिणाम मिलना ही मिलना है। और मेरी प्रार्थना यही रहती है कि हे परमात्मा, मैं गलत करूं तो मुझे दंड मिले, वो करे तो उसे मिले, लेकिन मिले पक्का, मिले पक्का पक्का। बस यही बात है। एकदम सही। बोलिए। तो कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत तो जहाँ पे है ही, कर्म का। रात को मेरे हाथ से भोजन कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि कब जाओगे? बोला बताता हूँ, सुबह बिना बताए निकल गए। क्या ऐसा मैंने व्यवहार किया था तुम्हारे साथ? रात को मुंह भी नहीं दिखा के गए। हाँ, रात को आपके हाथ का खाना खाया। हाँ, रात को मेरे हाथ से तुम खाना खा रहे हो। तुम्हारे अंदर कितनी वो है साजिश, बेईमाना बोलेंगे इसको। प्रोफेसर जी का इलाज करा रहा हूँ, ठीक है, पैसा उठाया तो गोयल जी को फोन करके क्या बोल रहा है? क्या बोला आपको? उसको पैसा नहीं देना चाहिए था, इसका मतलब प्रोफेसर को पैसा क्यों दिया? वो क्यों दिया? तेरा पैसा है, तेरा अधिकार है उस पैसे पे। तू होता कौन है? वो अपना समझ रहा था, इसलिए कह रहा हूँ मैं हूँ जिसका। यही प्रोफेसर जी ने कितना लाख अभी सत्संग के लिए, लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया। बोलिए,
यह सारा कर दिया है मान लो। क्या उनके लिए 50,000 52,000 रुपए कोई मामूली था क्या? कोई ज्यादा था क्या? उसके उनके लिए तो 10 लाख फिर? नहीं है। तो उसने क्या कहा आपसे फोन करके? और मुझसे ये बात उसने बताई नहीं, और ना आप बताए फोन करके। हाँ मैंने भी नहीं बताई, मेरे को ये कहा भी उस पैसे में से प्रोफेसर का भी खर्चा कर दिया। हाँ एक व्यक्ति एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति किसी को इमरजेंसी में उठाएंगे तो उसका इलाज करा के उसे पैसा मांगेंगे, उसका मेरे पास रहेगा वो दे के बाद में बात करेंगे। तो उसका आप इलाज करो, इनका सभी कराते हो। फिर यहाँ बीमार हो जाए तो पूरा खर्चा उठाते हो आप उसी बीमारी का। फिर उसके मतलब 1,000 रुपये लगे, फिर 10,000 लगे, तो 50,000 लगे। तो जैसी बीमारी हो वैसे खर्चा लगेगा ना। और आपसे फोन करके बोल रहा है। आज प्रोफेसर जी ने समाज के लिए कितना, बेंगलोर से लेके दिल्ली हरियाणा से कितने लाख रुपए खर्चा की। हाँ, एक 45 दिन सारा खर्चे सोचिए 45 दिन कितने लाख इनके खर्चे हो गए। 45 दिन फ्लाइट से आना जाना, कार का खर्चा, रहने का खाना पीना, पूरा एकदम रूम रेंट पे लेना, पूरी एक एक व्यवस्था करना। बहुत वो यही जबरदस्त, प्रोफेसर है। बहुत ही जबरदस्त तरीके की जो जिन्होंने आपके और लिए। गाड़ी किसकी थी? इनकी थी। वो कह रहा है कि नहीं, इनके आप और इनके अलावा गाड़ी में कोई नहीं बैठ सकता। गाड़ी तुम्हारी थी? हाँ तो गाड़ी भाई मालिक वो बैठा तो- ना तो गाड़ी तो इनकी थी, वकील की। फिर भी वो कहता भी इनको मत बैठाओ। वो तो मुझे भी कह देता मेरी गाड़ी नहीं होती तो मुझे भी बोल देता वो। और अपनी माँ को तो उसी गाड़ी में बैठा के लेके गया। हाँ तब नहीं। देख लो फिर उसका क्या कैसे आदमी है वो। हाँ उज्जैन गई तो वो यही वाली गाड़ी गई। अच्छा, मुझसे नहीं मिल के गए तो कम से कम इनसे तो मिल के जाते। ये वकील की घटना बता रहा हूँ। उसकी माँ ने अनेक बार उसको कहा साड़ी लाने को, नहीं लाया। लेकिन इन्होंने मुझसे एक दिन कहा, मैं बोला कल। फिर मैं नहा के आया, मैंने बोला हेमंत माँ के लिए जा साड़ी ले ले। कमल आया था बाइक ले ले, बोले नहीं बाद में लूंगा। तो फिर मैं अंदर आया, ये मेरे से पूछी साड़ी, बोला कल। वो बाद में बोल रहा है। ये बोले तो छोड़ो तुम लोग, एक काम करो, जो मैं जा रही हूँ। आपको पता है ये मेरे से झगड़ पड़ी और गई। मैं बोला मैं भी अब चल रहा हूँ। मैं भी गया, फिर वो भी गया, और इस ठीकरी में जाके इसके एक एक दुकान दौड़ दौड़ के उसका कपड़ा सिलाई, साड़ी लिया। इनसे भी मिलके वो लोग नहीं गए। हाँ, क्या? इन्होंने दिलाई सारी साड़ी। बात साड़ी की नहीं है, बात यह है कि किस स्थिति में दिलाई। बेटा नहीं दिला रहा है, हाँ तो वही पैसा वही लोग दिए। अच्छा। हाँ, बात पैसे की भी नहीं थी। वो दिलाना नहीं चाहता था। बात पैसे की भी नहीं थी। बहुत दिनों तक कह रही थी उसकी माँ, वो बहुत दिनों से। कई दिन से कह रही थी। और ये हमसे लड़के गाड़ी उठा के, मैं भी साथ में गया, वो भी गया, और साड़ी एक एक दुकान घूम के साड़ी दिला के लाई। समझ रहे हैं? इससे भी मिलके वो लोग नहीं गए। उसकी माँ भी इससे नहीं मिलके गई। वो तो चोरों की तरह भाग गई, पता नहीं क्या करके गई। तुम जा रहे हो तो कम से कम जिसने तुम्हें शरण दिया, कम से कम उससे तो मिलके जाते। तुम 2 महीना करीब रहे, तुम कम से कम उससे मिलके तो जाते, बोल के जाते हम जा रहे हैं। हाँ मिलके जाना चाहिए था, बोल के। रात को हाथ का खाना खा रहे हैं, रात को हाँ भोजन कर रहे हो, और सुबह तुम चले गए बिना बताए। ये कोई तरीका होता है? कोई मर्यादा होता है? अरे तुम्हारी स्थिति जैसी है ना, तुम्हारे कर्मों से ही है। एकदम। और ऐसे करते रहोगे ना तो ऐसे सड़ते रहोगे। चाहे तुम रहो और चाहे मैं रहूं, कोई भी रहे। जैसा जो करेगा बढ़ेगा। और तुम्हारी औकात तो तुमने दिखाई ही दी, वीडियो को डिलीट करके, प्राइवेट करके। और तुम्हारी औकात इतनी ही है क्या? बस बस। बस इतनी ही है कि पहले वो करना, सामने वाले ने तुम पे पूरा वो किया, और फिर उसी की ताकत का उपयोग उसी पे करना। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि वो आदमी कितना पावरफुल है, वो तुम्हें अभी नहीं पता है। जिस आदमी ने तुम्हारे ऊपर 34 लाख के ऊपर जमीन अलग, 1 लाख के ऊपर गाड़ी अलग,
उतना उसका क्षेत्र में, उसका जिले स्तर पे, पूरा भारत स्तर पे, किस डिस्ट्रिक्ट में उसका, किस प्रांत में उसका परिचय नहीं है हाई हाई लोगों से, तुम क्या सोचते हो कि उसका कुछ तुम बिगाड़ पाओगे? तुम्हारी औकात ही नहीं उसके सामने खड़ा होने की। अपने आप को लगाने वाले मेरे क्षेत्र के मेरे गेट की गाड़ी खोलते हैं। उस दिन ऑफिसर आ गया था जोर से, उस दिन मैं लाइव में ही बात, वीडियो में ही बात किया, भैया अरे ऑफिसर आ गया, तुम क्यों दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? भाई ऑफिसर है बैठेगा। आ गए मैं लगा कपार फोड़ दूं। मैंने उस ऑफिसर के सामने ही बोला आप आए तो क्या करूं, कपार फोड़ दूं? बैठो, नहीं बैठो जाओ, क्योंकि वो मेरे लिए आए हैं, मुझे पता है वो चाहे कोई भी हो बैठेगा, इंतजार करेगा। ये अध्यात्म है। अध्यात्म के लिए राजा भी आता है ना, तो वो भी राजा बनकर नहीं आता, एकदम सही। क्योंकि राजा बन के आएगा तो अध्यात्म समझ में ही नहीं आएगा, बैकग्राउंड छोड़ के आना पड़ता है। सेवक बन के आएगा। ऑफिसर अपने पद पे है, कुर्सी पे है। कोई भी राजा भी हो, घर में आता है तो माँ झापड़ मार देती है, धक्के मार देती है। वो राजा उस कुर्सी पे है, लेकिन वही माँ कुर्सी पे जाके कुछ नहीं करती। सही। घर आता तो हाँ, तो जब यहाँ कोई आता है तो अपनी पूरा बैकग्राउंड छोड़कर आता है। अरे भैया आप रिटायर हो बैंक से, आप भी तो ऑफिसर ही हो, आप ऑफिसर हो, ये है, ये तो हाई रैंक है ना समाज का। वकील, आप किस पोस्ट पे थे? मैनेजर पोस्ट पे थे। ये प्रोफेसर पीएचडी है। आज बैकग्राउंड छोड़ के ही बैठे हो ना, बिल्कुल छोड़ के बैठे कि भाई मैं अपने आप को समझ सकूं। इस आदमी के द्वारा, किसके द्वारा? इस व्यक्ति के द्वारा। तो इस व्यक्ति में कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी ना है, कुछ तो होगा उसमें। कुछ है तभी तो बैठे। ये जंगल में आके एक कर्नाटक से क्या इनका घर लाइव में दिखाया गया, क्या कमी है इनको? आज 90,000 के लगभग ऊपर कितना पेंशन आता है आपका? 90। हाँ बताओ, 90,000 के ऊपर पेंशन है इनका, क्या इनको कमी है? एक चटाई और कंबल मिल जाता है, सो रही हैं, दिन में एक टाइम भोजन मिल रहा है क्या? तो देख रहा है कैसा भोजन मिल रहा है, दिन में एक टाइम भोजन मिल रहा है, और देख भी रहे हो, और उसी में पड़ी है। क्या इनको कोई कमी है क्या? लग्जरी लाइफ अपने बैकग्राउंड पे जी ले। आज जब 90,000 मिलते हैं तो फिर क्या कमी है बताओ? और 90,000 मिलते हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी भी तो है, कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन आज इस व्यक्ति के पास आई है कुछ समझने लेने के लिए। अरे तो इसलिए उसको मैंने मौका दिया। ये व्यक्ति पहली बार, मैंने लाइव में भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, आपसे भी बताया, जब पहली बार मिला तो मेरे ही सीट नीचे, मेरा वो था, मेरा ऊपर का सीट था, मेरा बैठने का अधिकार था, बैठने नहीं दिया। बताया था ना, बैठने नहीं दिया। फिर मैं सोया, सुबह हमारी बातचीत होने लगी, तो हमने कहा चलो यार हमारी बातचीत हो ही गई तो इसको सतमार्ग पे ले जाए। उस सतमार्ग पे ले जाने के लिए इसके माँ का भी इसको एहसास कराया। लेकिन दारू भी पीना सब करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने छोड़ना चालू किया। ठीक है, फिर बाद में एक बार चोरी से पी के मेरे उस आश्रम में आया था, मलाड वाले। ठीक है, तब मुझे पता चला, बोला आज के बाद दारू पीना तो मुझसे बात नहीं करना, ठीक है, और नहीं तो दारू छोड़ देना, तब बात करना। फिर उसने छोड़ दिया। अब चाहे चोरी से पीता हो, कुछ करता हो, बात अलग है। फिर माँ का भी एहसास कराया। फिर मुझे आश्रम बनाना था तो उसने कहा कि आश्रम बन जाएगा। ये बात भी वीडियो में बोला हूँ। तो उसने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा। हमने कहा कि कहाँ से दोगे? बोला शराब की दुकान खोलूंगा। मैं बोला मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, मैं अनेक घर बर्बाद करके आश्रम बनाऊं। उस आश्रम का क्या मतलब है? सही। ये बात बोली है, आप लोग सुने हो कि नहीं? बोला, लाइव में बोला है। सुनिए, तब उसने शराब की दुकान नहीं खोली, लेकिन उसको जहां जाना था वहीं गया। मैं उसके लिए 2019 से लेके अभी तक खूब मेहनत किया उसके पीछे। ये बात उसको भी पता है, ये बात उसको भी पता है। वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। ये बात उसको भी पता है। उसको सुधारने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको जहां जाना था वहीं गया, क्योंकि उसको गिरना ही था, उसको बर्बाद ही होना था।
उसको भोगना ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे चैनल क्या डिलीट कर दोगे, जितने कर दो हम उतने बना देंगे। एकदम सही। मेरे से ज्ञान है, चैनल मेरे से है, मैं चैनल से थोड़ी ना हूं। मैं जितने जितने चैनल बना दूं। चैनल बनाने में कितना टाइम लगता है? सही है। ज्ञान तो मुझसे है ना, हाँ हाँ। मेरा ज्ञान थोड़ी खत्म हो गया। और जितने लोग लाभ लेने थे ले लिए, अब इससे लेंगे। बस तो जैसा करोगे वैसा भोगोगे। बताना बहुत जरूरी है। मैं बिना बताए नहीं रह पाता भाई। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अगर समाज के लिए काम करता हूं और कुछ भी मेरे काम में होता है, जब तक मैं नहीं बताता तब तक मैं बेचैन रहता हूं सही है। कि यार समाज के सामने बात रखो, क्योंकि आप इसी समाज के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल। कितना तुम्हें लड़ाई करना पड़ रहा है, बस इसे शुद्ध रखने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी प्योरिटी बरकरार रखने के लिए। बस इसीलिए मैं सबसे सीधा मिलता हूँ, इसलिए सारा काम सीधा करता हूँ। मुझे मालूम है लोग मिला देंगे, क्योंकि ये उसी में है ना। अभी मिलावट की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो मिलावट में है, तभी तो परेशान। ये तो वही है ना, बराबर है। इन्हें तो मौका चाहिए। तो कम से कम मुझसे नहीं तो भाई इससे तो मिलके जाते। अब आप देखिए कि कितना इसकी आत्मिकता है, ईमानदारी पवित्रता है इसमें, कि जिसके द्वारा इस कल्याण करने आई है उसी से उसके लिए, उन लोगों के लिए लड़ गई। क्या सोचिए, कौन किसके आप जरा समझिए इस बात को। कौन किसके लिए लड़ता है बताओ ना। जिसके द्वारा आत्मिक कल्याण का भाव है, ठीक है, उससे लड़ जाना और किसी और के लिए, ये साधारण बात ना समझिए। बहुत ही मतलब, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। ऐसा करना सोच भी नहीं सकता कोई करने की। इसीलिए आज तक यहाँ कोई बोला तो मैं रोक दिया, लेकिन इसको कभी नहीं रोका, कभी नहीं, क्योंकि ये अपनी समझ से बोलती है। आपके समझ में नहीं आ रहा है, बात अलग है। ये चाहे घंटों बोले, मैं कभी नहीं रोकूंगा। कौन लड़ जाएगा? बोलेगा हमसे क्या मतलब, हम तो इनके द्वारा ही कल्याण है, इनसे क्यों लड़े किसी के लिए? नहीं, सही बात है, ऐसा कोई कर नहीं सकता ना। मतलब कि जिसके पास ज्ञान लेने आया है उसी से लड़े, उससे कौन लड़ेगा? इसीलिए लोग कहते हैं कि आप तो सबको रोक, अरे सब कहां से बोल रहे हैं मुझे पता है, और ये कहां से बोल रही वो भी मुझे पता है। ये घंटों बोलो तो भी मैं नहीं रोकू। तो इनका बोलना पहले मेरे को ही समझ नहीं आता था। हाँ,